गदा के लिए जब युद्ध भूमि में दुर्योधन ने काया तानी, भीम से भिड़े अकेले, वीर की वीरता देख कृष्ण ने भी छुपी ठानी। जांघ तोड़ी गई छल से, पर मुख पर ना था कोई क्रंदन, धरती पर लेटा क्षत्रिय वो, अंतिम सांसों में भी दर्पनंदन। संघर्ष से थका शरीर जब पंचभूत में विलीन हुआ, एक ज्योति ऊपर उठी शांत और नभ से एक रथ प्रकट हुआ। देवदूतों ने स्वागत किया, वीर तुझे स्वर्ग स्थान मिला है। वो चौंका, मैं पापी कहलाया, फिर ये पुण्य किसने दिया? दिया गया था अंतिम प्रश्न, क्या तू अपने कर्म से संतुष्ट है? उसने कहा, अन्याय किए पर युद्ध में कभी झूठ नहीं छिपा है। राज्य के लिए जिया और वीर की तरह मरा, कभी पीठ नहीं दिखाई, ये क्षत्रिय धर्म मेरा। उसके सत्य पर मुहर लगी और स्वर्ग द्वार खुला, जहां थे दीप, सुगंध और संगीत से भरा खुला। काल चक्र चला और एक दिन युधिष्ठिर पहुंचे स्वर्ग। पांडवों की महायात्रा का यह अंतिम पल था गर्व, पर जो उन्होंने देखा वहां, उससे भर गया उनका मन। सिंहासन पर बैठे दुर्योधन जैसे हो कोई देवतन। यह कैसे संभव है? युधिष्ठिर बोले, जिसने छल, दंभ और अधर्म के रथ खोले, वह स्वर्ग में कैसे? देवता शांत होकर मुस्काए और उत्तर दिया, वह क्रूर था पर युद्ध में कभी पीछे नहीं हटा। वह अन्यायी था पर क्षत्रिय धर्म का था पालनहार। निरंतर युद्ध में अडिग रहा, न किया पीठ पर प्रहार। तू देखता है उसके कर्मों को, हम देखते हैं उसका धर्म। धर्म की राह सरल नहीं, उसमें है नीति का मर्म। तो जो अधर्मी दिखे तुम्हें, वो अधर्मी पूर्ण न हो। कभी कभी न्याय की परछाई में भी धर्म संकोच न हो। दुर्योधन न था पूर्ण पापी, न ही पूर्ण महान, परंतु समय तक जो न डोला, वो था सच्चा योद्धा प्रमाण। धर्म सिर्फ सफेद या काला नहीं, वो धूसर रंगों में ढला। हर चरित्र के पीछे छिपा है जीवन का नया अध्याय खुला। जो कर्म से गिरा नहीं, वो स्वयं ही उठा। दुर्योधन ने युद्ध जीता नहीं, पर धर्म का द्वार अवश्य चढ़ा। ये सिर्फ एक एपिक नहीं, एक ब्रह्मांड है। ये है महाभारत।